राज्य के भ्रमण पर निकले सम्राट वीरेंद्र सिंह की दृष्टि एक दिन गांव के बच्चों पर पड़ी। उन्हीं बच्चों के साथ हंसती खेलती एक युवती थी, मालती। रंग रूप साधारण था, पर उसकी सरलता, सादगी और निश्चल मुस्कान ने सम्राट के मन को बांध लिया। खेलते खेलते मालती का पैर कांटों भरी झाड़ी में उलझ गया। पत्थरों की रगड़ से उसके पंजे से रक्त बहने लगा। चोट मालती को लगी थी, पर पीड़ा सम्राट के हृदय में उतर गई। उसी क्षण उसके मन में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। मालती अनाथ थी, जिसने उसे पाला पोसा था, वह भी इस संसार से जा चुकी थी। अब वह गांव में अपने एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ रहती थी। उसे क्या पता था कि नियति उसे कहाँ ले जाने वाली है। सम्राट ने मालती को देखते ही विवाह का निश्चय कर लिया। अनेक राज्यों की राजकुमारियां विवाह के प्रस्ताव लेकर आईं, पर सम्राट का मन मालती की मासूमियत पर ठहर चुका था। विवाह का संदेश भेजा गया। रिश्तेदारों को विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस लड़की को वो अभागन कहते थे, उसी पर ऐसा सौभाग्य बरस पड़ा। विवाह से पहले मालती ने सम्राट को एक पत्र लिखा। अभी हम आपको सम्राट के रूप में जानते हैं। विवाह के बाद यदि आप हमें एक दूसरे को जानने का समय दें तो यह हमारे लिए शुभ होगा। सम्राट ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। विवाह हुआ और सम्राट ने उसे समय दिया। सम्राट के इस विवाह की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग हैरान थे कि साधारण युवती से विवाह क्यों किया गया। उत्सव प्रतिदिन मनाए जाने लगे। गांव-गांव से लोग रानी को देखने आते। लगभग 25 दिन बाद सम्राट ने रानी को चिंतित देखा। पूछने पर मालती बोली, क्या आप हम पर विश्वास करते हैं? सम्राट ने उत्तर दिया, पूर्ण विश्वास। तब रानी ने कहा, मुझे 10 दिन के लिए अज्ञात रहना है, लौटकर कारण बताऊंगी। बिना किसी शंका के सम्राट ने अनुमति दे दी। 10 दिन बीते। दरबार में सम्राट उपस्थित था। तभी 2 रानियां सामने आई, दोनों हूबहू एक जैसी। दरबार सन्न रह गया। सम्राट ने चेतावनी दी कि सत्य न बताने पर मृत्यु दंड होगा। दोनों स्वयं को असली रानी बताने लगी। अंतिम प्रश्न पर रानी चुप रही। दूसरी बोली, मैं अपनी जन्मदात्री माँ से मिलने गई थी। गुप्त पत्रों से उनका पता मिला। सब परखने के बाद ही मैंने उन्हें माँ स्वीकारा और आज्ञा की प्रतीक्षा में उन्हें साथ लाई हूँ। माँ को दरबार में बुलाया गया। सत्य सामने आते ही दूसरी स्त्री मौन हो गई। रानी ने कठोर स्वर में उसे मृत्यु दंड देने को कहा। सम्राट ने घोषणा की कि दंड अगले दिन घोषित होगा और उसे कारागार में डाल दिया गया। रात में सम्राट कारागार पहुंचा। उसने बंदी रानी से कहा, मुझे ज्ञात है तुम ही मेरी असली मालती हो। रानी की आंखें भर आई। सम्राट ने पूछा कि 10 दिन की पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई। वचन की दुहाई देकर वह चुप रही। अगले दिन रानी ने सच बताया। वह स्त्री उसकी माँ थी और दूसरी उसकी जुड़वा बहन। सरला माँ ने विवश होकर यह सब किया था। रानी ने विनती की कि सबको क्षमा कर दिया जाए। दरबार में अंततः माँ टूट गई और सत्य स्वीकार किया। सम्राट ने जुड़वा बहन को बंदी बनाने का आदेश दिया। सरला ने ईर्ष्या और लालच की कहानी सुनाई। रानी ने बहन के लिए क्षमा मांगी। सम्राट बोले, जिसे तुम मृत्यु देना चाहती थी वही आज तुम्हारे लिए प्राणों की भीख मांग रही है। यही अंतर है। अंत में रानी ने पूछा, आपने कैसे पहचाना? सम्राट मुस्कुराए। चेहरे झूठ बोल सकते हैं पर पैर नहीं। रानी ने अपने पैरों के निशान देखे। कांटों की चोटें अब भी मौजूद थीं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।